जगह अपील नहीं थी। फाइल करो भाई। कितने लोग मर गए? 3 लोग मर गए मिलो, रेस्पोंडेंट नंबर 9, 10 एंड 2002 की अपील है। तो 2 के बहन है, तो 2 भाई 4 बहन है। हाँ। दो भाई में से एक भाई की डेथ हो गई, मैं उनकी बेटी हूँ। तो भाई का शेयर का तो लड़की को मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा, उनको मिलेगा। अभी उस पॉइंट में नहीं हूँ कि उनका शेयर है कि नहीं। हाँ, तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ मिलेगा, पर हमारा कहना है कि उन्होंने अपना राइट वेव कर दिया अंडर आर्टिकल 110 में 12 साल के अंदर फाइल किया। उसमें ऐसा था कि फादर को नोशनल शेयर बना करके निकालते थे, फिर फादर में सबको बढ़ता था, ऐसा था। वैसा ही ट्रायल कोर्ट ने बांटा इस केस में। एक चीज डिक्लेयर किया कि वेदर इट इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और अनसेस्टर प्रॉपर्टी, ये डिसाइड करना है। दूसरा हमने ये किया कि वेदर सूट इज बार्ड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। क्या दिखाओ भाई, लिमिटेशन है क्या बोलते हैं? अंतर है। मैं जब आपको अपने उससे हटा रहा हूँ, नॉट एक्सक्लूजन बाय कंडक्ट भी होता। नो कंडक्ट कैसे होगा? मतलब मैंने अपना राइट शेयर नहीं किया, मैंने रिलीज। मान लीजिए कोई बहन अपना शेयर नहीं मांग रही है, अरे बहन का हिस्सा दे दो ना भाई। मैडम मिल गया उनको, फिर बोल रहा मतलब हमारे पास अरे खत्म करो, हमको 2002 की अपील को खत्म करना है। बुलाओ बहनों को, सबको यही, हम उसी दिन उसको अलाउ कर देंगे और सबको को बुला लीजिए। आप अपोजिट में कौन है आपके? अपोजिट में मिलॉर्ड चलिए जितनी सिस्टर्स थी चारों की डेथ हो गई है। अब हम उनके बच्चे लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। दिस इज एडमिटेड सेकंड अपील मिलो। हाँ। Before starting मिलॉर्ड द आर्गुमेंट मिलॉर्ड, हाँ। my duty to apprise this honorable court मिलॉर्ड that some of the respondents were died मिलॉर्ड। Some of the respondents were dead. I have filed application to that effect मिलॉर्ड। क्या डेथ हुई? मर गए मिलॉर्ड। तो उनके लिए मैंने एप्लीकेशन फाइल किया है 22/4। कहाँ है? रिकॉर्ड मिलो। इसमें रजिस्ट्री वो तो सब अलाउ हो गया है क्या? नहीं मिलॉर्ड, इसमें ना मैंने इंस्पेक्शन में चेक किया था। 2015 में एक एप्लीकेशन थी, 2018 में इट वाज डिसमिस्ड फॉर वांट ऑफ नो प्रोसिक्यूशन। Thereafter I filed MCC. वो रजिस्टर हुई। At MCC, my lord, notices were issued to all the respondents. Then honorable court से पता चला कि some of the respondents were expired. I filed application in MCC में। I have not filed application। तब तक तो सेकंड अपील नहीं थी। सेकंड अपील में नहीं है। तो सेकंड अपील नहीं थी। फाइल करो भाई। कितने लोग मर गए? 3 लोग मर गए मिलो, रेस्पोंडेंट नंबर 9, 10 एंड 2002 की अपील है। तो 2 के बहन है। में मिलो रेस्पोंडेंट नंबर 10, रेस्पोंडेंट नंबर 1, 10 और 9, 1, 9, 10 3 जन एक्सपायर हुए मिलो। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? इनके लीगल एक्सपायर इनके बच्चे हैं मिलो, नंबर 10 के बच्चे हैं, नंबर 1 दे आर ऑलरेडी पार्टी टू द केस। नो मिलो, दे आर नॉट पार्टी। दे आर नॉट पार्टी टू द केस। तो ये शेयर्स का है मिलो, मतलब शेयर डॉटर शेयर का मैटर। डॉटर को तो मिलना ही मिलना है। मिलना है। आप कौन हो? मैं डॉटर हूं, मगर मेरा पोजीशन यहाँ डिफरेंट है थोड़ा सा। मतलब 2 भाई 4 बहन है। दो भाई में से एक भाई की डेथ हो गई, मैं उनकी बेटी हूँ। तो भाई का शेयर का तो लड़की को मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा, उनको मिलेगा। हमने आर्टिकल 110 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में भी लगा कि इन्होंने इंटेंशनल डिलिबरेटली दे हैड फाइल्ड सूट। उसमें जो नंबर 1 नहीं चाहता था कि उसका शेयर हमको मिले, देयरफॉर 4 बहनों को खड़ा किया आफ्टर 20 ईयर्स। तो ठीक है ना, बट मिलॉर्ड उनका शेयर है, एडमिटेडली फैक्ट उनका शेयर। तो आप तो लीगल लॉ से सेटल कर दिया अंडर सुप्रीम कोर्ट ने। सेटल्ड हो गया। अभी उस पॉइंट में नहीं हूँ कि उनका शेयर है कि नहीं। तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मिलेगा, पर हमारा कहना है कि उन्होंने अपना राइट वेव कर दिया अंडर आर्टिकल 110 में 12 साल के अंदर फाइल। भाई वो पार्टीशन को तो बोला है कि अगर 4 नहीं, पार्टीशन नहीं है। जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया फॉर डिक्लेयरिंग कि उनका राइट है उसमें, और डिक्लेरेशन। तो भाई उसको इनफैक्ट तो कोई डिक्लेरेशन की आवश्यकता ही नहीं है। सूट उसी का फाइल नहीं, सूट तो फाइल किया, लेकिन डिक्लेरेशन का तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लड़की का जो आप देखिए जो शर्मा वाला केस है, अभी पोजीशन क्लियर हो गई। नहीं उसको तो उन्होंने उसी दिन से काल लागू कर दिया ना, 56 के बाद से। उसमें वो ये इशू था मिलॉर्ड की वो करता कि कब डेथ हुई 2005 के पहले की बात। नहीं, वो तो खत्म हो गया। अब तो सीधा जिस दिन 1956 में नया कानून आया तब से उन्होंने लागू कर दिया है। आप उस जजमेंट को पढ़ो। शेयर तो पहले भी था, डॉटर्स का शेयर तो पहले नहीं था। उसमें ऐसा था कि फादर को नोशनल शेयर बना करके निकालते थे, फिर फादर में सबको बढ़ता था, ऐसा था। वैसा ही ट्रायल कोर्ट ने बांटा इस केस में। उसके बाद जब अपीलेट कोर्ट में गया तो अपीलेट कोर्ट ने बोल दिया कि ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एन एंसेस्टर प्रॉपर्टी, ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इसलिए सबको बराबर मिलेगा। उन्होंने बराबर बांट दिया।
उसमें से हमने 2 सब्सटेंशियल क्वेश्चन, अब तो लीगल इशू तो वही होगा कि सर कि नहीं 2 सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बने हैं मिलोड इसमें। हाँ, एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये बना हुआ है, आपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थोड़ा बनाया, पहले बन गया ना, 2015 बना था, फिर मगर अभी भी वो दोनों एप्लीकेबल, क्योंकि मैं उसमें भी उनके राइट को मैं नहीं चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ हमारा कहना ये है कि पहला कि वो जो एक चीज डिक्लेयर किया कि वेदर इट इज अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और अनसेस्टर प्रॉपर्टी, ये डिसाइड करना है। हाँ। दूसरा हमने ये किया कि वेदर सूट इज बार्ड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। क्या दिखाओ भाई लिमिटेशन है, क्या बोलते हैं? 110 लिमिटेशन एक्ट में लोग ये बोलता है by a person excluded from a joint family property to enforce right to share therein, इसमें 12 years है, 12 years when the exclusion becomes known to the plaintiff, ऐसा है। इसमें जो डेथ हुई, देखिए एक मिनट, जब आपको पता चला ना जब आपको हटाया गया एक्सक्लूजन, और उसने सूट क्या फाइल किया था? फॉर डिक्लेरेशन कि मेरा भी उसमें शेयर है। शेयर जी, दोनों में अंतर हुआ है कि नहीं? निकालना हाँ, और अपना हमारा कहना है कि ना रिलिंक्विश्ड है उनका राइट। नो ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। निकालना और अपना क्लेम मांगना, दोनों में अंतर है। दी आर्टिकल 110 से हमारा कहना है कि बाय देयर कंडक्ट दे हैड रिलिंक्विश्ड। नो रिलिक्विश के लिए व्हाट वाज द थ्योरी? अभी किसी एक जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिलिक्विशमेंट में जजमेंट किया है, हम उसको मेरे ख्याल से पांडे जी मैंने आपको व्हाट्सअप किया है। रिलिक्विशमेंट में के लिए कैसे माना जाएगा, किया है कि अभी हाल की जजमेंट कुछ आया, आपने पढ़ा था कहीं पे? मैं देखा नहीं हूं उसको। हाँ नहीं भाई, ये 110 वाली बात तो जम नहीं रही है, क्योंकि निकालना और क्लेम करना दोनों में अंतर है। मैं जब आपको अपने उससे हटा रहा हूँ, नॉट एक्सक्लूजन बाय कंडक्ट भी होता। नो कंडक्ट कैसे होगा? मतलब मैंने अपना राइट शेयर नहीं किया, मैंने मान लीजिए कोई बहन अपने शेयर नहीं मांग रही है, नहीं शेयर नहीं मांग रही है और शेयर मांगेगी तो पार्टीशन सूट फाइल करेगी, तो समथिंग सिचुएशन वुड बी डिफरेंट। नो शी इज क्लेमिंग शी हैज अपीयर एज ए रिस्पोंडेंट ना। नहीं सूट था, सूट फाइल किया उसने जी, सूट फाइल किया आफ्टर 20 ईयर्स अकॉर्डिंग टू यू, आफ्टर 20 मोर देन 20 ईयर्स। अब उसमें तो संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी का पार्टीशन कब हुआ था ये बताइए? पार्टीशन नहीं हुआ था। फिर तो जो Partition- जब देखिए, अब इसको दूसरी चीज से एनालिसिस कीजिए। ये जो ये शर्मा वाला केस आया है जी उसने लड़की को क्या मान लिया? को पार्टनर माना है जी, तो उसका हक तो उस दिन से हुआ जिस दिन वो पैदा हो गई, जिस दिन पैदा। और उसके हक को जब तक आपने निकाला नहीं तो क्यों आर्टिकल 10 लगेगा? इट्स नॉट वेरी गुड ग्राउंड फॉर मी। यस, अब देखिए हमको भी कुछ समझ में आने लग गया है सर। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था, बाउंसर निकल जाती थी। आप बताइए, आपको लिमिटेशन वाला पॉइंट में कुछ दम नहीं लग रहा है? अरे बहन का हिस्सा दे दो ना भाई। मैडम मिल गया उनको, फिर बोल रहा मतलब हमारे पास अरे खत्म करो, हमको 2002 की अपील को खत्म करना है। बुलाओ बहनों को, सबको यही हमारे यहाँ मेडिसिन सेंटर में खत्म करो। कहाँ है? मतलब अभी काबिज तो भाई है, हम हमारे पास भी 5 एकड़ है। 5 एकड़ टोटल 20 एकड़ है, 15 एकड़ में वो काबिज। आप कौन हो? हम तो निर्मला बाई से वो है, दूसरे भाई की बेटी है। तो आपकी पेरेंट्स की, फादर की डेथ हो गई है? हमारे फादर की डेथ हो चुकी थी, सबके पहले ही हो गई थी शुरू। तो सारे लोगों को बुलाओ, यही खत्म करो मामला में। अरे कोई मतलब नहीं है, 2002 की अपील हमारे पास टेंडेंसी दिखा रहा है। में भी हाँ, कुछ दम नहीं है। आप बुलाओ ये सबको, जिसका शेयर देना मेडिसिन में सेटल करो, खत्म करो। कहाँ लगा है? आप चीज को समझो ना लॉजिकली। ठीक, अब देखिए, हम पुराने केसेस को ऐसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं लग रहा है 110 वाली बात हमको बहुत देखो भाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हमको समझ नहीं आता। सिंपल चीज समझ में आ जाती है। नहीं है आपका केस 110 में तो नहीं आएगा, है तो डिफिकल्ट है मेरे लिए, नहीं आएगा वो। आप तो यही बुला के कंप्रोमाइज करा लो, सबसे बेहतर। कब बुलाओगे? तारीख बताओ, उसी दिन आप एप्लीकेशन फाइल कर देना, हम उसी दिन उसको अलाउ कर देंगे और सबको बुला लीजिए। आप अपोजिट में कौन है आपके? अपोजिट में मिलोड एक्चुअली जितनी सिस्टर्स थी चारों की डेथ हो गई है। अब हम उनके बच्चे लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। बच्चे लोग हैं एक्चुअली, पूरा गेम अदर भाई की तरफ से खेला जा रहा है। गेम कोई भी खेले, उनका राइट है। वो तो ऐसा था कि चारों को मिल जाएगा, मिलने के बाद मेरे को दे देंगे, ऐसा था। अब वो अब नई जनरेशन दे ना दे, अब परिस्थितियां बदल गई है। और भाई आप गेम क्यों बोलोगे? वो ये भी तो हो सकता है ना कि नहीं
ये भी तो हो सकता है कि भाई सच्चरित होगा कि वो नहीं बहन के शेयर बहन को देना चाहिए। आफ्टर 25 years में 25 हो 30 ईयर्स, द मोमेंट ही वेकअप कि बहन को देना है तो दे दिए, उसमें क्या है? मिला ऐसे बस। फिर ये चीज जम नहीं रही हमको। वो हमको इसलिए नहीं देना चाहता था कि हमारे नहीं। फादर एक्सपायर हो गए हैं, हम उनकी इकलौती लड़की थे, बोले इसकी भी शादी हो गई तो उसको जरूरत नहीं है, तो भाई शी इज क्लेमिंग, ऐसा उनके दिमाग में। नहीं ठीक है, अब भाई अब सबको हमने बटेगा क्लेम किया था कि हमको भी चाहिए। तो मिलेगा, आपको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा। तो फिर आप ये इस पॉइंट में मत चलो, आप सीधे सीधे बोलो। अपोजिट के लिए कौन है आपके लॉयर? नॉट अर्लियर फाइल तो सीनियर एडवोकेट श्री प्रशांत जायसवाल साहब के ऑफिस में थी, फिर अब उसके बाद से इसमें कोई अपीयर ही नहीं होता। एसपीसी इश्यू कर दे, इसमें शिशु ज्यादा अच्छा शिशु ज्यादा अच्छा होगा। है ना। तो जिसमें भी होगा कोई भी फिक्स डेट एसपीसी लिखना। नो वन इज अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ दी ऑल दी रिस्पोंडेंट्स, और देयरफॉर इट इज। आप तो पहले रिस्पोंडेंट के लिए, आप किसके लिए? अभी तो पिलान के लिए हो ना? ये डिफेंडेंट अपीलांट नहीं, आप अभी तो फिलहाल अपिलान के लिए। अपीलांट नो वन इज अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ, नहीं मिस्टर प्रशांत जायसवाल वाज अपिलान अर्लियर। नहीं मतलब उन्होंने जो एप्लीकेशन गलत फाइल कर दी थी, मैंने फिर वो एक आध एप्लीकेशन गलत फाइल है उसमें। रविशंकर जायसवाल मिलोड मैं सीनियर एडवोकेट, अच्छा। वो मेरे साथ मतलब वो अपीलांट के लिए थे। अच्छा पंकज जायसवाल, यस। पंकज जायसवाल इज फॉर रेस्पोंडेंट। हाँ ठीक। नो वन इज अपियरिंग फॉर रिस्पोंडेंट, लेट अ फिक्स डेट बी इशू टू द रिस्पोंडेंट। सभी को जाएगा? यस। जी जी सभी जाए। रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 12 by a fixed date SPC be issued indicating the counsel engaged by them is not appearing. Leave this case on 6 दिसंबर। फिल्म 14 सी योगेंद्र चतुर्वेदी, एजी सी अखत कुमार यादव।